यार बेली मित्रों, जय हिंद। मैं कैप्टन एनजे सिंह एक बार फिर आपसे जुड़ा हूँ। आज इस वीडियो में हम उस फाइटर सॉर्टी की बात करेंगे जिसमें एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, पर अगर उस इंसिडेंट को टाइम पे ना रोका गया होता, इट वुड हैव बीन अ डिजास्टर। बट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आई वांट टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर, that all kind of flying, whether it is fighter flying और छोटा सा Cessna aircraft, that kind of a flying, non-scheduled flying or airline flying, all kind of flying are safe provided you follow the procedures. Now procedure is called SOP, standard operating procedures. So if you follow the standard operating procedures, you are safe. ये फाइटर सॉर्टी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये तकरीबन 25 साल पहले की बात है और मेरे को आज भी वो सॉर्टी पूरी बिल्कुल क्लियर याद है। नाइट फ्लाइंग प्लान की थी स्क्वाड्रन ने। मैं एक फाइटर स्क्वाड्रन जो कि फ्रंट लाइन फाइटर स्क्वाड्रन थी और फॉरवर्ड बेस्ड थी, उसमें पोस्टेड था। तो प्लान था कि आफ्टर गेटिंग एयरबोर्न आई विल डू अ प्रिसिशन अप्रोच रडार। नाउ बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, व्हाट इज प्रिसिशन अप्रोच रडार? प्रिसिशन अप्रोच रडार बेसिकली एक रडार है जिसमें आप अप्रोच बनाते हो। उस रडार में दो पार्ट है, एक आपको ऐसे घूम के दिखाता है आप लेफ्ट या राइट हो अपनी अप्रोच से, और एक ऊपर नीचे घूमता है जो कि आपको दिखाता है कि आप अबव या बिलो द राइट स्लोप हो। तो ये अप्रोच मेरे को करनी थी। मैंने आफ्टर गेटिंग एयरबॉर्न मैं टर्न किया, रडार को बोला कि मेरे को नो जारो अप्रोच करनी है। अब इसमें नो जारो अप्रोच जो क्वालिफिकेशन है वो उसका मतलब है कि आपके पास आर्टिफिशियल होराइजन भी नहीं है और आपके पास कंपास भी नहीं है। सो दैट मींस द डिग्री ऑफ डिफिकल्टी हैज बीन इंक्रीज्ड, क्योंकि अब रडार कंट्रोलर को आपको बताना पड़ेगा कि आप पुट ऑन बैंक कीजिए, टेक ऑफ बैंक, पुट ऑन बैंक टू द राइट, टेक ऑफ बैंक, और इंक्रीज द रेट ऑफ डिसेंट और रिड्यूस द रेट ऑफ डिसेंट। बेसिकली इट्स अ प्योर टॉप डाउन अप्रोच. You can say that the radar controller is flying the aeroplane sitting in front of the radar through me. So it's slightly difficult. A lot of coordination is required. जिस समय ये अप्रोच ये इंसिडेंट हुआ था, वाकया हुआ था, उस समय मेरी सर्विस तकरीबन 4 से 5 साल की थी. So I was a young fighter pilot, full of जोश, पर होश में शायद थोड़ी सी कहीं कमी थी. ऑल्सो वन थिंग विच प्लेड ऑन माई माइंड एट दैट टाइम वॉज कि एक इंस्पेक्शन टीम आती है जो आपको अब चेक करती है कि आप अगर ऐसे अप्रोच करते हो तो आप आके लैंड कर सकते हो कि नहीं करते हो. तो इट प्लेड ऑन माइंड कि अभी इंस्पेक्शन टीम आने वाली है, आई मस्ट डू अ गुड अप्रोच. तीसरी बात जो कि मेरे को लगी कि होनी चाहिए या होनी चाहिए थी कि आप जब भी अप्रोच प्रैक्टिस करते हो आप ट्रेनर में प्रैक्टिस करते हो. तो ट्रेनर में क्या है कि आपके आगे एक हुड लगा दी जाती है ताकि आप बाहर ना दे सको, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स में देखो और उसको फॉलो करो. रडार आपको बता रहे हैं, आप फॉलो करते जाओ. पर अगर कोई चीज गलत हो तो आपके पीछे एक सेफ्टी ऑफिसर बैठा हुआ है, सेफ्टी पायलट बैठा हुआ है जो कि आपको बचा लेगा. ही विल से आई हैव कंट्रोल एंड ही विल टेक ओवर कंट्रोल एंड कीप द एरोप्लेन सेफ. पर जब यही चीज अगर आप फाइटर में करते हो तो आपके पास कोई सेफ्टी पायलट नहीं है. दैट मीन्स आप ऑन और ओन आप फ्लाइंग कर रहे हो. अगर आप बिल्कुल नीचे देख के फ्लाइंग, इंस्ट्रूमेंट को देख के फ्लाइंग करोगे तो ऐसा हो सकता है कि आप गलत जाओ. बहरहाल अप्रोच शुरू हुई, उन्होंने मेरे को कंट्रोल करना शुरू किया. पहली बारी जब मैंने देखा, तकरीबन मैं 10 किलोमीटर दूर था अप्रोच से, रनवे सामने था, सब कुछ ठीक ठाक था, तो मैं उनकी बातों को जो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे उनको फॉलो करता गया. धीरे धीरे आई गॉट सो एनग्रॉस्ड इन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ the controller, that is put on bank to left, take off bank, okay, increase rate of descent, reduce rate of descent. ये सब करते करते मैं ये भूल गया कि मेरे को बाहर भी देखना है. मैं अच्छी अप्रोच करना चाहता था क्योंकि इंस्पेक्शन टीम आ रही थी. दैट वाज अनदर थिंग दैट मेरे को बाहर कम देखना चाहिए, पर मैंने बाहर बिल्कुल ही देखना बंद कर दिया. तो मैं बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट पे देख के जो वो बोल रहे थे मैं करता गया. ये करते करते मैं जमीन की तरफ आ रहा था. मैंने व्हील्स डाउन किए. उसके बाद जब मैंने लैंडिंग लाइट ऑन की तो इस जहाज में लैंडिंग लाइट ऐसे करके खुलती थी. जब ये लैंडिंग लाइट ऐसे करके खुली, जब यहाँ पहुंची तो उस लैंडिंग लाइट की रोशनी में मेरे को उस एयरपोर्ट के
पहले जो टॉल ग्रास थी, जो ऊंची ऊंची घास थी, मेरे को वो दिखाई दी फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द आई. So that means I was very close to ground. But the only good thing was that I didn't panic. I stayed my cool. I just opened the throttle. The thrust came immediately. The aircraft was very powerful. So I went round. I went round and had a sigh of relief. Ki what was about to happen. My life was about to be over. I said, okay, take a deep breath. Fly for about 10-15 minutes. Do normal turns. And thereafter, I came back and landed safely. जब उस फ्लाइट का CVR निकाला और उसको पूरा एनालाइज किया, तो उसमें ये टाइमिंग के हिसाब से जब निकाला, रेट ऑफ डिसेंट और टाइमिंग के हिसाब से, आई वॉज एज लो एज जस्ट अबाउट 15 फीट फ्रॉम द ग्राउंड. दैट मीन्स अगर एक भी सेकंड और हो गया होता, इट वुड हैव बीन अ फेटल एक्सीडेंट. नाउ लेट्स सी वेयर द थिंग्स वेंट रॉन्ग. द फर्स्ट थिंग, not following the SOP, standard operating procedure. That means आपको standard operating procedure बोलता है कि अगर आप ट्रेनर में हैं तो आप ये इस तरह की अप्रोच कर सकते हैं, बिल्कुल नीचे देखते हुए, बिना बाहर देखे हुए, बिकॉज आपके पास एक सेफ्टी ऑफिसर है. पर फाइटर में आप ऐसे नहीं कर सकते. तो मैंने पहली गलती ये की कि मैंने वही अप्रोच जो कि हम ट्रेनर में करते हैं वही फाइटर में करने की कोशिश की, बिना बाहर देखे हुए. दूसरी गलती, जब मैं नीचे आ रहा था, उस जहाज में रेडियो अल्टीमीटर है. वो रेडियो अल्टीमीटर आपको बोलता है क्रिटिकल ऑल्टीट्यूड, जब आप एक पर्टिकुलर सेट ऑल्टीट्यूड पे पहुंचते हो. वो क्रिटिकल ऑल्टीट्यूड आया, उसने बोला भी, बट आई वाज सो एनग्रॉस्ड इन डूइंग फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शंस दैट आई जस्ट इग्नोर्ड इट. इट जस्ट डिडंट रजिस्टर इन माय माइंड दैट आई हैव रीच्ड द क्रिटिकल ऑल्टीट्यूड. थर्ड थिंग, the radar controller, he also has some minima that up to where he can control, but he also continued to control me down up to the runway, which was actually not runway, it was short of the runway, and I also continued to follow blindly what he was telling me. Now इन सब के बावजूद एक सेफ्टी ऑफिसर होता है. That safety officer sits in the ATC और उसका काम ये होता है कि चारों तरफ फ्लाइंग सब ठीक ठाक चल रही है. अगर किसी पायलट को कोई प्रॉब्लम है या किसी को कोई इमरजेंसी हो गई है, बिकॉज इट्स अ फाइटर, यू आर ऑल अलोन, सो ही विल प्रॉब्ली हेल्प यू आउट विद द हेल्प ऑफ a checklist or give you some certain instructions or coordinate between the pilot and the ATC कि इस पायलट को भी क्या चाहिए. उस सेफ्टी ऑफिसर ने ATC में बैठे देखा कि जहाज की लाइट ऑन हुई है और जहाज जो है नीचे जा रहा है, जहां पे आना चाहिए उससे नीचे है और बिल्कुल अंधेरे की तरफ जा रहा है, दैट इज रनवे से पहले ही नीचे जा रहा है. तो उसने मेरे को गो राउंड के लिए बोला, पर वो तो टावर की फ्रीक्वेंसी पे था जबकि मैं रडार की फ्रीक्वेंसी पे था. That means we were on a different frequency. तो उसके बावजूद इसके कि उसने मेरे को देखा और उसने मेरे को बोला जाने के लिए, but I did not get the call. But one thing which definitely saved me was the training. ट्रेनिंग में आपको बार बार ये सिखाया जाता है कि stay cool, stay calm, and let the mind work. And that is what saved me. I stayed cool, I stayed calm, I let my mind work. Without even panicking or pulling the stick back and stalling the aeroplane, I just opened the thrust and immediately the thrust came and saved me. I hope you like this video. Very soon I am going to come up with a very, very interesting and different kind of a topic in my next video. Till then, Jai Hind.